लेबनान से सटे बॉर्डर पर आईडीएफ की बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। 5 किलोमीटर के इलाके को खाली करा लिया गया है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमले का ऐलान किया है। गाजा पट्टी पर हमले का जो आक्रोश अब तक आंशिक तौर पर दिख रहा था, वो खुलकर दुनिया के सामने आ गया है। गाजा पर इजराइल की बमबारी के बाद इस्लामिक देशों में गुस्से का जो लावा मचल रहा था, वो विस्फोट कर चुका है। फिलिस्तीन से लेकर जॉर्डन, ईरान और तुर्की जैसे देशों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजा में अस्पताल पर धमाके के बाद मंगलवार रात से ही प्रदर्शन का जो दौर शुरू हुआ, वो अब तक जारी है। अरब का ये आक्रोश अब विश्व युद्ध की आशंका को और मजबूती दे रहा है। सिर्फ एक धमाके ने जंग के बाद दुनिया में बन रहे माहौल में 180 डिग्री का टर्न आ गया है। इजराइल विरोधी देशों में गाजा पर हमले को लेकर जो टीस की चिंगारी सुलग रही थी, उसने आग का रूप अख्तियार कर लिया है। हैवानियत और दरिंदगी के आरोपों का पलड़ा अचानक हमास की तरफ से उठकर इजराइल की तरफ झुक गया है। इजराइल सफाई दे रहा है, लेकिन अस्पताल पर हमले को लेकर सिर्फ फिलिस्तीन नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देशों में गुस्से का तूफान दिख रहा है। मीडिया के जरिए हमले की खबर पूरी दुनिया में फैल रही थी, तो दूसरी तरफ मस्जिदों से भी ऐलान शुरू हो गया था। लाउड स्पीकर से ऐलान हो रहा है कि गाजा में जो कुछ हो रहा है, उस पर अब खामोशी तोड़ना जरूरी है। जुल्म करने वालों के खिलाफ सड़क पर उतरने की अपील की जा रही है। जेनिन की फिजाओं में भी लाउड स्पीकर की आवाज गूंज रही थी। शांत शहर में मस्जिद से निकल रहे एक एक शब्द से खून में उबाल आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद जेनिन की सड़कों पर भीड़ नजर आने लगी। लोग फिलिस्तीन का झंडा लेकर नारे लगाने लगे। सड़क पर 2 पहिया वाहनों की लाइन लग गई। सैकड़ों लोग पैदल भी चल रहे थे। प्रदर्शन की शुरुआत ही हुई थी, जेनिन में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। लोगों ने इजरायली फौज की गाड़ियों को घेर लिया था। सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ थी। भीड़ को हटाने के लिए कई जगहों पर इजरायली सेना ने गोलियां चलाई और भगदड़ मची। वेस्ट बैंक के दूसरे इलाकों में भी जेनिन जैसे ही हालात थे। यरूशलेम में भी इजरायल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिलिस्तीनी समर्थक सड़कों पर उतर आए। रामल्ला की सड़कों पर भी हजारों लोग सड़क पर निकल चुके थे। इजरायल के खिलाफ लोग हाथ में चप्पल और जूते लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इजरायल के खिलाफ उठा गुस्से का तूफान वेस्ट बैंक की सीमाओं को लांघकर दूसरे देशों तक भी पहुंच चुका था। जॉर्डन की सड़क पर उतरी भीड़ इजरायली एम्बेसी तक पहुंची और आसपास की जगहों में आग लगा दी गई। इजरायली एम्बेसी के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी।
भीड़ को भगाने के लिए इजरायली एम्बेसी के बाहर सुरक्षा कर्मियों को गोली चलानी पड़ी। कई बार झड़पें हुई। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! हेब्रोन की सड़कों पर ये सैलाब देखिए। आधी रात को ये भीड़ अस्पताल पर इजरायली हमले का विरोध करने उतरी थी। वेस्ट बैंक में भीड़ के टारगेट पर इजरायली सैनिक थे। देखिए इजरायली सैनिकों को किस तरह भीड़ से बचकर भागना पड़ा। लेबनान के बैरूत और तुर्की के अंकारा में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शनों की शुरुआत हो चुकी है। गाजा में अस्पताल में धमाके के बाद 14 देशों में इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेबनान, लीबिया, जॉर्डन और तुर्की में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसके अलावा इराक, मिस्र, ईरान, ट्यूनीशिया में प्रदर्शन हुए हैं। बाकी देशों की बात करें तो मोरक्को, सीरिया, कतर और जर्मनी और स्पेन जैसे देशों में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लेबनान में दोपहिया पर निकले लोग अमेरिकी एम्बेसी तक पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया। बैरूत की सड़कों पर कई किलोमीटर तक लाइन में चल रहे दोपहिया वाहन और गाड़ियां नजर आ रही थी। सड़क पर उमड़ा ये सैलाब अमेरिकी एम्बेसी की तरफ बढ़ रहा था। तुर्की में भी अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ कई बार झड़पें भी हुई। हमास को उम्मीद थी कि इजरायल पर हमले में अल-अक्सा जैसे पवित्र स्थल का नाम लेने से उसे बड़ा समर्थन मिलेगा। अब गाजा में अस्पताल में धमाके से वो उम्मीद और बढ़ गई है। ईरान से सिग्नल मिल चुका है और बाकी देशों में जिस तरह से प्रदर्शन हुए उसने अमेरिका और इजरायल की फिक्र को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।